हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियोस तक हमने इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट पढ़ा था जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। बट बच्चों, इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। इसकी हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट पैदा होगी, मैग्नेटिज्म आएगा। अब मैग्नेटिज्म कैसे आएगा इलेक्ट्रिक करंट से, ये बात किसने ऑब्जर्व करी, इसका इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 14.5। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जो भी माचिस होती है, माचिस, तो आपको जो माचिस की डिब्बी होती है उसका ढक्कन लेना है। ठीक है, उसकी जो ट्रे होती है जिसपे मैच स्टिक्स रखी होती है ना, आपको वो लेना है। देखो बच्चों ध्यान से, ये रहा, इसमें माचिस रखी होती है ना, तो आपको ये कार्डबोर्ड लेना है। समझ गए? पट्ठा टाइप का जो भी ये होता है ना, वो लेना है। Wrap an electric wire a few times। कुछ बार आपको क्या करना है, कुछ लपेट देना है, तार जो है उसको कुछ इस तरह से लपेटना है। ठीक है, अच्छा, कुछ 2-3 बार लपेट देना है इसको। Place a small compass needle inside it। तो क्या करना है, एक कंपास, जो छोटा सा कंपास नीडल आती है ना, उसको इसके अंदर रख देना है। जो छोटे छोटे कंपास मिल जाते हैं मार्केट में, वही। Now connect the free ends of this wire to an electric cell। और फिर आप क्या करोगे, आपने इधर से लपेटा, तो ये जो तार है ना, इसके जो फ्री एंड्स बच गए, एक एंड ये बचा, एक एंड ये बचा, इन दोनों को फिर हम सेल से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? सेल से। यहाँ पर बच्चों एक बल्ब लगाया है और ये किसका सिंबल है? ये सिंबल स्विच का है। और स्विच अभी कौन सी पोजीशन पे है? अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, अभी स्विच कैसा है? ऑफ है। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब क्या है इसमें? नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच। एक स्विच के जरिए हमें एक सर्किट टाइप में बना देना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। और अब बच्चों ध्यान से देखना है कि जो कंपास है उसकी सुई किस दिशा में जा रही है। यहाँ पर कंपास लगा हुआ है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आपको उसकी दिशा देखनी है। सबसे पहले अभी ऑफ पोजीशन पे देख ली, अब स्विच ऑन करना है। तो देखो ध्यान से, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। और उस कंपास नीडल के पास क्या लेकर आनी है? मैग्नेट। बच्चों अभी स्विच ऑन नहीं किया है, ठीक है, अभी स्विच ऑन नहीं किया है, हम उसके पास बार मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली। बच्चों ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या किया है, ये सिंपल सर्किट है। इधर एक कंपास की नीडल रखी है, अभी स्विच ऑन नहीं किया है, और एक मैग्नेट बार को इसके पास लेकर आ रहे हैं। ये कंडीशन है, ध्यान से सुनो। अब देखो इधर, नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली, कंपास की सुई को देखते हुए मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। क्या करना है? स्विच अब ऑन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट? क्या कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आएगा? मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन। अब क्या करना है, स्विच को वापस से बंद कर देना है। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन? क्या कंपास की जो सुई है वो दोबारा से अपनी जगह आ जाएगी? अब सोचो बच्चों क्या होगा इस कंडीशन में। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने सर्किट में क्या किया है, हमने सबसे पहले स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखा और यहाँ पर मैग्नेट लेकर आए। और जब हम यहाँ पर
एक बार मैग्नेट लाए बच्चों, एक बार मैग्नेट लेकर आए, तो इस कंपास में जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, इसमें डिफ्लेक्शन आया। और इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि इसके आसपास मैग्नेट आई, इसके आसपास मैग्नेट आई, इसलिए इसने यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो किया। समझ में आया? और स्विच अभी कैसा है? स्विच अभी ऑफ है। ठीक, अब सुनो आगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? सेकंड कंडीशन में मैग्नेट नहीं ला रहे हम, सेकंड कंडीशन में मैग्नेट नहीं ला रहे। तो अब कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन देखना है हमें जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं। क्या करते हैं? स्विच को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा, तो जिस तरह से मैग्नेटिक बार मैग्नेट आने की वजह से ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, सेम उसी तरह से ये कंपास नीडल जब स्विच ऑन कर देंगे आप, तब ये डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। और इसके डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया, यानी इस करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ। इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बच्चों ये एक्टिविटी का पर्पस आपको समझ में आया अच्छे से? अब देखो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। कुछ बार आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो और अच्छे से समझ में आएगा। What does this experiment indicate? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जब भी किसी सर्किट से करंट फ्लो होती है तो वो एक और इफेक्ट को जन्म देती है, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। अच्छे से समझ में आया? देखो, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ये जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिस्टीन ओर्स्टेड, इन्होंने सबसे पहले इसे नोटिस किया था। ठीक है, यू नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, जिस कंपास को हमने कार्डबोर्ड पे रखा है, उसकी जो नीडल है उसमें बहुत छोटी सी मैग्नेट लगी होती है, विच पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है, नॉर्थ ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। इस तरह से यहाँ पर मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट लगी होती है उस कंपास नीडल पे। ठीक है, विच पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। When we bring a magnet close to it, जैसे ही हम उसके पास मैग्नेट लाएंगे, the needle gets deflected, जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। We have also seen that compass needle get deflected when the current flow in a nearby wire। और जब कंपास नीडल में दो तरह से डिफ्लेक्शन आया है, एक बार मैग्नेट को पास लाने के बाद और दूसरी बार उस वायर में करंट फ्लो कराने के बाद। तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है, इसकी वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट? यस बच्चों, जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया अच्छे से? This is what a scientist called Hans Christian Ørsted। और ये जो भी है ये सब कुछ किसने ऑब्जर्व किया? साइंटिस्ट ने। इन्होंने भी कुछ इसी तरह से सोचा। अचानक से देखो, एक इनका केस क्या था, एक सर्किट लगा हुआ था। ठीक है, ये इनका अपने आप ही अचानक से मन किया, ये कंपास लेके उस सर्किट के आसपास रखने लगे, और जैसे ही इन्होंने कंपास की नीडल पे डिफ्लेक्शन शो किया, ये शॉक्ड, और इन्होंने एक नई खोज कर डाली कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट पैदा हो सकती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। जैसे जैसे वायर में करंट पास होती जाएगी, मैं कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, तो फिर कंपास नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी वायर में करंट पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है,
दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक अ मैग्नेट। और पता है आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट वो मैग्नेट बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट। देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेट बन जाती है और वो मैग्नेट कैसे चीजों को अट्रैक्ट करती है। कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये मैग्नेट बन गई। देखो, अब देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ध्यान से, अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं बच्चों। देखो जल्दी से, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे सबसे पहले। एक्टिविटी 14.6। ठीक, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 75 सेंटीमीटर लंबा आपको क्या लेना है? एक तार लेना है जिस पर प्लास्टिक की या फिर कोई भी कपड़े की कोटिंग हो रही हो। ठीक है, जो भी इनेमेल्ड का कपड़ा होता है ना, कोई भी जो मेनली, अरे सिंपल इंसुलेटेड वायर की बात कर रहे हैं तो वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, एंड एन आयरन नेल, आयरन की नेल ले लेना। आयरन नेल क्या होती है? कील ले लेना। देखो ये रही कील। ठीक, से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी लेनी है। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल की तरह इसे इस तरह से लपेट देना है। आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, इस तरह से इसको यहाँ पे लपेटना है। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और जो फ्री एंड हो जाएंगे ना, जैसे एक एंड ये वाला फ्री हो जाएगा लपेटने के बाद, एक एंड ये हो जाएगा, इनको क्या करना है? टर्मिनल्स से कनेक्ट कर देना है। जो भी सेल है ना, इस सेल पे ये वाला एक टर्मिनल हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला जो नीचे वाला वायर है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया है। सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनाई गई मैग्नेट। ठीक है, प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड्स ऑफ नेल, और ये जो आयरन की नेल है ना, इसके आसपास कुछ छोटी छोटी सी नेल्स डाल दो आप। ठीक है, कुछ पिन वगैरह डाल दो। मैग्नेट है ना, अब मैग्नेट जब तक एक मैग्नेट कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करती हुई नहीं दिखाई देगी तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करेंगे हम? तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि उसके पास कुछ पिंस वगैरह डाल दो। नाउ स्विच ऑन द करेंट, अब क्या करो? स्विच ऑन करो। क्या होगा बच्चों? टू द पिन क्लिंग्स टू द टिप ऑफ द नेल, क्या जो पिंस हमने आसपास बिखेरी हैं, इसके आसपास कुछ पिंस बिखेरी हैं, क्या ये इससे अट्रैक्ट करेंगी? तो बिल्कुल करेंगी। क्यों? क्योंकि इससे एक यहाँ पर करंट फ्लो कराने से एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे सुनो। स्विच ऑफ द करंट, अब स्विच बंद कर दो। आर द पिन स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या अभी भी जो पिंस होंगी वो इसी से चिपकी रहेंगी? तो नहीं बच्चों, अब जो पिंस होंगी वो इससे थोड़ा दूर हो जाएंगी। ठीक है, चिपकी ही नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो उसको करंट मिल रही थी उसकी सप्लाई हमने बंद कर दिया, हमने स्विच ऑफ कर दिया है। रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको? नॉट टू स्विच ऑन द करेंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, यानी आपको बहुत देर तक के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ही करंट को ऑन करना है, ज़्यादा देर के लिए इसे ऑन मत छोड़ देना। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी वो सेल को जल्दी डिस्चार्ज कर देगी, हमारे जो सेल्स हैं उसकी सारी एनर्जी खा जाएगी, बहुत वीक कर देगी। तो बहुत छोटे से सेकंड्स के लिए आप कर सकते हैं, 3-4-5 सेकंड के लिए कर लेना बहुत है। अब देखो, द कॉइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जो कॉइल है यहाँ पर जो कॉइल बनी, ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह बिहेव करेगी, चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब भी इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होना बंद हो जाएगा, कॉइल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म, और जो कॉइल होगी वो अपना मैग्नेटिज्म
लूज कर देगी, यानी जो भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको खो देगी। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ये एक मैग्नेट बन गई है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy bodies, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं हम चीज़ों को उठाने में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैग्नेट होती है बच्चों। ये कोई भी लोहे की चीज़ को अगर हमें उठाना है तो उसको कैरी करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो भी आयरन के बहुत बड़े बड़े लोहे होते हैं, ठीक है, आयरन के बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको ऊपर पहुंचाना, तो वो सब मैग्नेट से चिपक जाते हैं और उन्हें खींचकर ऊपर लाया जाता है। तो कुछ इस तरह से जो बहुत हैवी लोड होता है उसको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। डू यू रिमेंबर द क्रेन, आपको क्रेन के बारे में पता है, जो आपने 13 चैप्टर में 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था, क्रेन में मैग्नेट लगी होती थी और वो मैग्नेट क्या करती थी, सामान को उठाने में मदद करती थी। जैसे आप यहाँ पर आयरन की नेल बिखेर दो और एक बार मैग्नेट ले आओ, उस बार मैग्नेट से आयरन की नेल है ना वो चिपक जाएंगी, फिर आप उसे उठा सकते हो। तो इसी तरह से ये चीज़ बड़े रूप में होती है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेट बनाई गई है, उससे बड़े बड़े लोहे के जो भी आइटम्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो क्रेन्स होती हैं उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल्स फ्रॉम जंक, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना उसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे सारा कचरा पड़ा होता है, अब उस कचरे में से आपको आयरन की चीज़ें निकालनी है, छाटनी है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उस पूरे कचरे के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट को बिखरा देंगे, जो भी आयरन की चीज़ें होंगी वो सब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाएंगी, ठीक है। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the ice। अब डॉक्टर्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी कुछ छोटी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कभी भी एक्सीडेंटली किसी की आंख में कुछ चला गया, कुछ छोटे छोटे पीसेस चले गए कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल जैसे कुछ आयरन का चला गया, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं किसी की आंख में चले गए, तो इसको निकालने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बहुत छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल टॉयज़ में होता है, कुछ टॉयज़ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे कुछ टॉयज़ जो होते हैं वो बिजली से चलते हैं ना, उन्हें चार्ज कर लो तो उसमें सेल की पावर आ जाती है जिससे हम उसे चलाते हैं, है ना। तो बच्चों उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रिक बेल जो है वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।